जैसे हम बात करें इंटरनेशनल लीग्स की, अगर हम आईपीएल की भी बात कर रहे हैं तो उन्होंने कोविड के दौरान बायो बबल जो फॉर्मूला है उसको अपनाया था। तो आपको नहीं लगता अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर फैंस का ना होना, इसमें कितने कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए, प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स को ले जाने के लिए जब मैच होगा, एक दो मैच होंगे तो एक दो बस इस्तेमाल होंगी, कितना फ्यूल लगेगा? इतना नहीं लगेगा। लेकिन जब 25-30 हजार लोग आ रहे होंगे तो उनके लिए कितना फ्यूल यूज होगा, आप अंदाजा लगा लें इसका। और अभी जब हमें एनर्जी बचानी है, उसके अलावा और आएंगे, आने जाने में और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज नजर आ रहे हैं, जिसको सोचते हुए फिर ये डिसीजन लिया है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा हूँ। जो मौजूदा हालात देख रहे हैं हम लोग, जो चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, उसमें ये भी बहुत बड़ी बात है कि सारे फॉरेन प्लेयर, बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर जो हैं वो तकरीबन आ गए हैं या आने वाले हैं। स्टीवन स्मिथ भी आ गए हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। तो लीग तो हो रही है, जैसे मियां साहब ने जिक्र किया था या यूसुफ साहब ने जिक्र किया था कि कोविड के बीच में भी इसी तरह हुआ था कि हम लोगों ने जो स्टेडियम खाली रखे थे और मैच कराए थे। तो अभी भी ऐसा हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसी पीएसएल को सपोर्ट करें और इतनी अच्छी लीग बनाएं कि लोग देखें। टेलीविजन पे भी मैच देखने में ज्यादा बल्कि मजा टेलीविजन पे ही आता है मैच देखने में। पास ठीक भी नहीं है, मांगने पड़ते किसी से। नहीं तो खैर उम्मीद मांगेंगे, यही नहीं है कि मांगेंगे। आप क्यों मुझे यूसुफ की तरह साउंड कर रहे हैं? नहीं आपसे नहीं, भी मैं बात तो खैर हुई नहीं लगा। मैं मुफाज आपकी जाने आना चाहती हूँ। अब हम ज़रा अगर पीएसएल से बढ़कर, बिकॉज टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास, साहिबजादा फरहान के हवाले से हम बात करें। प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो उनको अनाउंस किया गया है, तो क्या कहते हैं उनका जो एक सफ़र है डोमेस्टिक से लेकर और इंटरनेशनल, इस वक्त जो उन्होंने टॉप स्कोरर रहे वर्ल्ड कप में, आपको लगता है ये उनका जो राइज सिस्टम है, ये हमारी इस वक्त जो सिस्टम है उसकी कंसिस्टेंसी को जाहिर करते हैं, या फिर ये उनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है? बिल्कुल जी, ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एहसास है जिस अंदाज से वो परफॉर्म कर रहे थे। और आपको याद होगा कि हम रिसेंटली 1-2 साल से बात कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया कि किस तरह एक आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिबन 10 साल से ज़्यादा उनका फर्स्ट क्लास में जो है क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है। तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरह के जाके इवेंट्स खेलते हैं तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। यही बात हम बाबर, रिजवान और नसीम के बारे में भी कहते हैं। लेकिन उनका रुझान बहुत कम नज़र आता है डोमेस्टिक में। उनकी कोशिशें ये होती हैं कि चलो लीग्स खेल लें, या इवेंट में जब वो जाते हैं वहाँ जाके फंसते हैं। बाबर की अगर हम बात करें, पैड और उनके बैट में बहुत हमें गैप देखने को मिलता है। तो साहिबजादा फरहान भी यकीनी तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि अपने आप का जो एक रिदम है, एक तसलसल है, उसे बरकरार रखें। आपको अगर मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँ, ईशान किशन की, आपको मैंने पहले भी हमने ये डिस्कस भी किया था, उसको एक सीरीज से ड्रॉप किया गया था कि उसने एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेलने से इनकार किया था। तो ये देखें हमें और उनमें इतना ये फ़र्क है डोमेस्टिक का। बाबर आजम, अगर हम विराट कोहली की भी बात करें, रणजी ट्रॉफी वो खेलते हैं 5-5 दिन। टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है कि धूप में अपने आप को एक लेकर चलना पिच पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साहिबजादा फरहान यकीनी तौर पर उनका एक करियर हमें बहुत रोशन नज़र आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक तसलसल है तो इसको लाजमी वो बरकरार रखेंगे। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहने जाएंगे? साहिबजादा फरहान के जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है, ये लगता है कि किसी तरह से डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको उसकी वैलिडेशन है? देखिए, साहिबजादा फरहान का प्लेयर ऑफ द मंथ बनना मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है। और ये इस बात की भी एक जिंदा मिसाल है कि हम डोमेस्टिक को इज्जत दें। हमारे खिलाड़ी इतने ज़्यादा डोमेस्टिक को नहीं, उस तरफ रुझान उनका कम होता है। जब वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं उसके बाद उनकी जो डोमेस्टिक की तरफ दिलचस्पी है वो कम हो जाती है। मेरे ख्याल में जिस तरह 2 साल में साहिबजादा फरहान ने अपने आप स्टैब्लिश किए इंटरनेशनल सतह पर, उससे पहले उन्होंने डोमेस्टिक में इतने ज़्यादा रन किए, अपने आप को एक मेजर जो बड़ा क्रिकेटर के तौर पर उन्होंने सामने लाए हैं। और यही वजह कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद साहिबजादा फरहान की जो परफॉर्मेंस का ग्राफ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और जो कुछ मिसालें ऐसे भी हैं कि जिनमें जो ऐसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं जो डोमेस्टिक को ज्यादा तरजीह नहीं देते, वो एक्सपोज हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में साहिबजादा फरहान की सूरत में हमारे पास एक अच्छा एक रोल मॉडल है तमाम यंगस्टर के लिए कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, क्लब क्रिकेट में जाएं, अपनी फिटनेस को बेहतर बनाएं, अपनी खामियों को दूर करें। जिस तरह साहिबजादा फरहान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद अपने आप को मनवाया है, इसी तरह दूसरे यंगस्टर हैं वो भी अपने आप को मनवा सकते हैं। हमारे पास टैलेंट की हम अक्सर कहते हैं कि कमी नहीं है, सिर्फ उसको एक राइट डायरेक्शन में काम लेने की ज़रूरत होती है। अगर प्रोसेस के ज़रिए खिलाड़ी
ऊपर आएगा तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर सही। होगा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ भी बेहतर हो सकता है। सही। सलीमी साहब आप कहिएगा, मैं गैरी कर्स्टन ने इस वक्त जो कंप्लेन की कि बहुत इंटरफेरेंस होती है कोचिंग के हवाले से, उन्होंने जो भी बात की, आप क्या समझते हैं उनका ये इंटरफेरेंस के हवाले से सामने आना, कंप्लेन करना, ये हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है उस पर किस हद तक क्वेश्चन रेज करता है? और फिर इसके साथ साथ जब वो खुद एक पोजीशन पर थे उस वक्त उन्होंने इस चीज़ की कंप्लेन क्यों नहीं की, तब वो खुलकर सामने क्यों नहीं आए, इस पर बात नहीं की उन्होंने? जी बेसिकली तो आपको पता होगा कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो इंडियन टीम थी और वो वर्ल्ड कप भी जीत गई थी, उसके ये अपना हेड कोच थे और इस वजह से इनको खासी शोहरत भी मिली थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इनका तकरीबन 5 माह का एक्सपीरियंस रहा है सारा। बिल्कुल आपने पॉइंट सही रेज़ किया है कि अगर उस वक्त मसले मसाइल थे उस वक्त इनको ज़िक्र करना चाहिए था कि ये सारी चीज़ें, बड़े आराम से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और साइड पे हो गए। और अब इतने अरसे के बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि ये मसले मसाइल थे। थोड़ा सा इन्होंने जो जिक्र किया, आपको ये भी बता दूं कि जो जब मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया गया था, इनको काफ़ी शिकायत थी। इनका ये कहना था कि मुझे इत्मीनान में नहीं लिया गया रिजवान को कप्तान बनाते हुए। और इसके अलावा जब चूँकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के दौरान ही इन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग की थी और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को जो जुर्माने करने की बात की थी, तो इस पे भी उनको काफ़ी अपना अफसोस का इजहार भी किया था कि उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बेसिकली ये फाइट करते हैं, एफर्ट करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आते तो वो अलग बात है। तो इस वजह से भी ये हादसे जो खफा थे, लेकिन बात वही है कि उस वक्त इनको मुस्ताफ़ी होने की बजाय मैदान में आना चाहिए था। लेकिन जो गोरा कोच होता है ना बेसिकली, इनकी बेसिकली जो ना ये ईगो का हर चीज़ को अपना ईगो का मसला बना लेते हैं, अना का मसला बना लेते हैं कि अगर किसी वजह से ये समझते हैं कि हमारी जो ईगो है वो हर्ट हो रही है या इतना अपना कोई अहम मसला है उसमें हमारा जो है मुशावरत नहीं गई, राय नहीं ली गई, तो ये इस बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। और गैरी क्रिस्टन के साथ भी यही हुआ है। सलीम साहब आपको क्या लगता है, ये उनकी एक इंडिविजुअल कंप्लेन है या ये सिस्टमैटिक इशू है, ये रिपीटेड पैटर्न है? आपने उस वक्त भी सलीमी कहा था, मैं समझा मेरे साथ बातें पे नाम आज थोड़े समझ आ गई थी। देखिए बात ये है कि आपने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया था कि जब आप ओहदे पर हैं उस वक्त क्यों नहीं पॉइंट आउट करते इस चीज को। उस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, आप बोले भाई चेयरमैन पीसीबी को बोलेंगे जी मेरे काम में हम लोग दखल हो रहा है, इसको रुकवाया जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी अरसे वो खामोश रहे, आप आए न जाने इसके पीछे क्या मकसद है। लेकिन जैसे माइक हेसन है, मैं उनकी बात करता हूँ, उनसे तो ये शिकायत है कि वो किसी से पूछते नहीं है, अपनी चला रहे होते हैं सारी चीजों में।